बड़ी खबर भोपाल से देखिए, मध्य प्रदेश में नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। प्रदेश भर में अहाते और शॉप बार बंद किए जाएंगे। स्कूल कॉलेज छात्रावास में 100 मीटर से कम की दूरी वाली दुकानें स्थापित की जाएंगी। सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक शराब की दुकानें खुल सकेंगी। अब शराब दुकानों में देशी और विदेशी शराब बेची जा सकेगी। तो नई आबकारी नीति 2023 को लागू कर दिया गया है। अब शराब दुकानों में देसी और विदेशी शराब बेची जा सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये नीति लागू की गई है और अब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत प्रदेश भर के अहाते और शॉप बार बंद किए जाएंगे। स्कूल कॉलेज छात्रावास के आसपास अगर किसी भी प्रकार की शराब की दुकान है तो उसकी दूरी कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है, 100 मीटर से कम की दूरी होती है, तो उसे विस्थापित किया जाएगा। पहले ये दूरी 50 मीटर की थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है, 100 मीटर कर दिया गया है। यानी कि अब 100 मीटर के दायरे पे स्कूल कॉलेज और छात्रावास के 100 मीटर के दायरे पर कोई भी शराब की दुकान नहीं हो सकेगी। इसके अलावा सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक शराब की दुकानें खुल सकेंगी। इन शराब की दुकानों पर देशी और विदेशी शराब मिल सकेगी, लेकिन शॉप बार और अहातों को बंद किया जाएगा। प्रदेश भर के अहाते और शॉप बार बंद होंगे। जो दुकानें हैं वो संचालित की जा सकेंगी, लेकिन केवल 9:30 से 11:30 के बीच में। 11:30 के बाद सभी शराब दुकानों को बंद करना होगा। प्रदेश भर के अहाते और शॉप बार बंद होंगे। नई आबकारी नीति के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्कूल कॉलेज छात्रावास इनके 100 मीटर के दायरे पर कोई भी शराब दुकान नहीं हो सकेगी। अब सस्ती बियर और शराब नहीं मिलेगी। स्कूल धार्मिक स्थल से 100 मीटर से कम दूरी पर जो दुकानें हैं उन्हें विस्थापित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई है। प्रिया, नीति पास हुई और अब नोटिफिकेशन भी जारी, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें? देखिए, बिल्कुल नई आबकारी नीति जारी हो गई है और इसमें तमाम वो पहलू जो लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को बताता रहा कि ये बिंदु इस बार नई आबकारी नीति में शामिल किए जाएंगे, उनको शामिल किया गया है। सबसे अहम फैसला लिया गया है कि अहाते और शॉप बार जो होते हैं उसे बंद किया जाएगा, और इसके साथ साथ तमाम वो क्षेत्र, चाहे वो स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो या फिर कन्या छात्रावास, उनके आसपास के 100 मीटर के रेंज में कोई भी शराब दुकान नहीं होगी। इसके साथ साथ धार्मिक कोई भी स्थल हो, चाहे मंदिर हो या किसी भी तरह का कोई धार्मिक स्थल हो शिवांगी, तो उसके भी 100 मीटर के रेंज में कोई शराब दुकान नहीं होगी। ये भी कहा गया है कि फिलहाल जहां भी ऐसी स्थिति बन रही है उन सभी जगहों को विस्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ कृषकों को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश में उत्पादित की जाने वाली अंगूर से बनी जो वाइन है उसके फुटकर बिक्री को भी अनुमति दे दी गई है। इसके साथ साथ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के एयरपोर्ट में भी अब शराब दुकानों के लिए लाइसेंस लिया जा सकेगा। इसके साथ जो तमाम शराब दुकानें हैं उनके लिए अगर लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदन नहीं आते हैं तो नए अन्य लोगों को मौके दिए जाएंगे। अलग अलग पूरी पहलुएं जो हैं उसमें वो जारी कर दिए गए, लेकिन अहम जो प्रमुख निर्णय है वो यही है कि तमाम जो धार्मिक स्थल है, स्कूल है या कॉलेज है या छात्रावास है, तो उनके आसपास के 100 मीटर के रेंज में कोई भी शराब दुकान मौजूद नहीं होगी। इसके साथ साथ ये भी बेहद महत्वपूर्ण कि तमाम अहाते जो हैं वो बंद किए जाएंगे। लगभग 2600 से ज्यादा मध्य प्रदेश के अहाते हैं जिनको बंद किया जाना है, और इस बार शराब नीति से प्रदेश की जनता के साथ साथ कई सियासतदान भी हैं जिनको उम्मीद थी। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री रही उमा भारती भी शराब नीति को लेकर, आबकारी नीति को लेकर सवाल करती रही हैं और कई मांगे उन्होंने इसमें शामिल की थी। अब शराब नीति जारी कर दी गई है, 1 अप्रैल से ये लागू होगा, और इसमें खास बात यह है कि कई जगहों पर जो सस्ती बियर मिलती थी अब वो भी नहीं मिलेगी। इसके लिए न्यूनतम स्लैब जो है वो तय कर दिया गया है। टाइमिंग भी तय कर दी गई है कि जो सामान्य शराब की दुकानें वो सुबह 9:30 बजे से खुलेंगी और रात के 10:30 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा रिजॉर्ट, क्लब की तरह की जो है वहां पर लगभग 10 बजे ये खुलेंगे और रात के 11:30 बजे
तक यहाँ भी शराब परोसा जा सकेगा। तो ये पूरी तैयारी इस बार एक विस्तृत 1 साल के लिए आबकारी नीति जो है वो जारी कर दी गई है और इसको सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर को कई अधिकार दिए गए हैं। तमाम वो क्षेत्र जो लोकहित में जहां से शराब दुकानों को विस्थापित किया जाना है या बंद किया जाना है, इसको लेकर स्वतंत्र छूट दी गई है कलेक्टर को। कलेक्टर चाहे तो बंद कर सकता है या विस्थापित कर सकता है। ये तमाम लोकहित को ध्यान में रखते हुए करने को कहा गया है। एक सख्त फैसला लिया गया है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केस अब अगर सामने आते हैं तो सीधा लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव के बेहद केसेस आते हैं जिससे रोड एक्सीडेंट भी बढ़ते हैं शिवांगी। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल प्रिया, 1 अप्रैल से ये नीति लागू होनी है, लेकिन कई ऐसी दुकानें हैं जिन्हें विस्थापित किया जाना है या फिर जैसा कि आपने बताया कि कलेक्टर को छूट दी गई है, बंद भी की जा सकती है। इसके लिए कितना समय दिया जाएगा? जिससे नोटिफिकेशन जारी हुआ इसके बाद कितना समय दिया गया है इन दुकानों को विस्थापित करने के लिए या फिर बंद करने के लिए? देखिए 1 अप्रैल से ये नीति लागू होगी और लगभग 1 महीने से 1 से सवा महीने का वक्त अभी तमाम जो शराब की दुकानें हैं जो उन्हें चलाते हैं उनके पास ये वक्त दिया गया है। 1 महीने के अंदर ये तमाम जो व्यवस्थाएं, नई व्यवस्थाएं की गई हैं उनको दुरुस्त कर लागू करने को जो है वो निर्देशित किया गया है। 1 अप्रैल से पूरी तरीके से जो नई आबकारी नीति जारी की गई है उसके आधार पर ही काम होगा। बिल्कुल, यानी कि 1 अप्रैल तक का समय इन तमाम दुकान संचालकों के पास है अपनी दुकान को विस्थापित या फिर अहाते और शॉप बार को बंद करने के लिए। प्रिया, सियासत की अगर हम बात करें तो लगातार इस मुद्दे पर सियासत जारी थी, लेकिन अब सरकार की इस नीति के आने के बाद विपक्ष लगातार फिर से हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि अब घर घर जाके शराब बांटी जाएगी सरकार की तरफ से। देखिए बिल्कुल लगातार शराब का जो मुद्दा है उसको भुनाने में विपक्ष लगा हुआ है। कल कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पीसीसी चीफ है, उन्होंने भी मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहा और लगातार विपक्ष जो है वो शराबबंदी का या मुद्दा हो, आबकारी नीति का मुद्दा हो, उसको लेकर राज्य सरकार को घेरने में जुटी हुई है। अब तक आबकारी नीति नहीं आई थी और उसके आधार पर लगातार ये कोशिश की जा रही थी विपक्ष के द्वारा कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा शराबबंदी और आबकारी नीति पर घेरा जा सके। लेकिन अब आबकारी नीति पेश हो गई है, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कई सख्त जो डिसीजंस हैं वो भी लिए गए हैं। अब ये जरूर देखना होगा कि इसको लेकर विपक्ष क्या कहता है और सत्ता पक्ष किस तरीके से इस पूरे मामले में डिफेंड करते नजर आता है, क्योंकि कई ऐसे वादे, चाहे आहतों को बंद करने की वादे हों, जो ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल करने की बात हो, और ऐसे कई फैसले जो 100 मीटर की दूरी अब मायने रखती है उसको ध्यान में रखकर ही शराब दुकानें खोली जा सकेंगी। लोक हित को ध्यान में रखते हुए शराब दुकानों को जो विस्थापन किया जाना है, ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जो सीधा जनता से जुड़े हुए हैं और इसका सीधा लाभ देखने को मिलेगा। ये जरूर देखना होगा कि अब एक बार फिर से विपक्ष कैसे सत्ता पक्ष को घेरता नजर आता है, क्योंकि इस बार की जो आबकारी नीति है उसमें कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे सीधा सीधा जनता पर असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रिया, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस प्रकार सरकार शराबबंदी की बात कर रही है, पूर्णतः नहीं लेकिन कंट्रोल करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ लाइसेंस दिए जा रहे हैं एयरपोर्ट पर शराब की दुकानें खोलने के लिए। बिल्कुल लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जो यात्री हैं वो भी इन एयरपोर्ट्स पे पहुंचते हैं और लंबे समय से ये मांग थी कि इन एयरपोर्ट्स को भी लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाए। अब ये तमाम एयरपोर्ट्स लाइसेंस के दायरे में आ चुके हैं। ये जरूर अभी देखने का विषय हो सकता है शिवांगी कि किन किन एयरपोर्ट्स पे लाइसेंस दिए जाएंगे, किन किन एयरपोर्ट्स पे ये शराब की दुकानें खुलेंगी और जब खुलेंगी तो उसके क्या कुछ दायरे होंगे। देखिए एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि तमाम जो शराब की दुकानें होंगी वो कंपोनेंट दुकानें होंगी, यानी कि वहां पर देशी और विदेशी दोनों ही मदिराएं जो हैं वो मिल सकेंगी। अलग अलग देशी और विदेशी शराब की दुकानें खोलने की जरूरत नहीं होगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आहतों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पे इस मुद्दे पे खड़ा हो सकता है और बिल्कुल विपक्ष इस पे हमलावर भी हो सकता है। फिलहाल धन्यवाद प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।